Hello everyone, welcome back. As in our last video, we were discussing about Fisher projection formula and Newman projection formula. In this video, we will discuss about Sahor's projection formula. What is Sahor's projection formula? तो Sahor's projection formula में क्या होता है आपका जो दो कार्बन एटम्स के बीच में जो बॉन्ड है उसको आपका डायगोनल लाइन से दिखाया जाता है जैसा कि आपका स्ट्रक्चर में देख सकते हो ऐसे दो कार्बन एटम्स के बीच में जो बॉन्ड है उसको ऐसे डायगोनल लाइन से दिखाया जाता है और जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं जो दोनों कार्बन पे लगे हुए हैं उनको आपको अबोव और बिलो दिस लाइन दिखाया जाता है जैसे सपोज ये फर्स्ट कार्बन है इस पे तीन सब्स्टिट्यूएंट जैसे आपका स्ट्रक्चर हम बात कर रहे हैं जैसे न्यूमैन में बात की थी हमने जिस स्ट्रक्चर की उसी स्ट्रक्चर की बात करेंगे CH3 CH2 CH2 CH3 ब्यूटेन की ही स्ट्रक्चर की बात करेंगे और ब्यूटेन के स्ट्रक्चर में हम इन दो कार्बन्स को लेके चले CH2 वाला सेकंड और थर्ड कार्बन को तो डायगोनल से इन दोनों का जो बॉन्ड है उसको डायगोनल से दिखाएंगे सपोज ये आपका 1 है नंबरिंग ये आपका 2 कार्बन है 1 कार्बन को हम नीचे दिखा रहे हैं इस कार्बन को इस पे तीन बॉन्ड लगे हुए हैं एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं तो इसका ऐसे दिखा सकते हैं ये आपका मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है 120 डिग्री का एंगल होगा इसमें भी जैसे न्यूमैन में था ये दो आपके क्या है हाइड्रोजन है आपके ऐसे 120 डिग्री के एंगल पे ऐसे ये भी दूसरा कार्बन है इस पे भी आपका क्या होगा दो हाइड्रोजन लगे होंगे और एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ एक मिथाइल ग्रुप है और दो हाइड्रोजन ग्रुप लगे हुए हैं अब आपका क्या होता है सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन होती रहती है मॉलिक्यूल में ये सिंगल कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है इसके अराउंड रोटेशन होती रहती है रोटेट करते रहते हैं ये अब देखो मेन चीज जैसे न्यूमैन में भी था इसमें भी था यहाँ से आपको स्टैगर्ड और एक्लिप्स का था जो उसकी डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी आपका इसमें भी आपका क्या है बॉन्ड पे दोनों आपका तीन सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं तीन सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं अब इस कन्फर्मेशन में जिस कन्फर्मेशन में एक एटम की बैक साइड में ही दूसरा एटम हो जैसे आपका मिथाइल है एकदम उसी के पैरेलल आपका मिथाइल ग्रुप है उसी के एकदम बैक साइड में ये जो हाइड्रोजन है इसी की बैक साइड में ये वाला हाइड्रोजन है और जो ये हाइड्रोजन है उसी की बैक साइड में आपका ये हाइड्रोजन है मींस एक एटम की बैक साइड में ही दूसरा एटम हो उसी प्लेन में आपका उसी के बैक साइड में हो आपका 0 डिग्री का एंगल है तो उनको बोलते हैं आप उस कंफर्मेशन को बोलते हैं आप एक्लिप्स कंफर्मेशन जैसा कि ये दिखाई गई है ये आपकी क्या है एक्लिप्स कंफर्मेशन CH3 की बैक साइड में आपका CH3 है इस H की बैक साइड में आपका ये हाइड्रोजन है और इस हाइड्रोजन की बैक साइड में आपका ये वाला हाइड्रोजन है आपका अगर रोटेट कर दे 60 डिग्री रोटेट करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा मिथाइल नीचे चला जाएगा और हाइड्रोजन ऊपर चले जाएंगे जैसा कि ये कंफर्मेशन है आप रोटेट कर दिया आपने मॉलिक्यूल को तो आपने रोटेशन करने से क्या हो गया आपका जो सॉरी 120 डिग्री रोटेट कर दिया आपने तो जो आपका मिथाइल था वो आपका नीचे आ गया है इस कंफर्मेशन में अब देखो CH3 की बैक साइड में कोई एटम प्रेजेंट नहीं है जो ये दोनों हाइड्रोजन्स हैं थर्ड कार्बन पे जो ये दो हाइड्रोजन्स हैं जो मिथाइल ग्रुप है इनके बीच में है एकदम एंगल इनका 60 डिग्री का है हाइड्रोजन और मिथाइल में 60 डिग्री का एंगल एकदम बैक साइड में नहीं है एक एटम की बैक साइड में कोई दूसरा एटम प्रेजेंट नहीं है तो उस कंफर्मेशन को आप बोलते हैं स्टैगर्ड कंफर्मेशन एक्लिप्स में एकदम एक एटम की बैक साइड में दूसरा एटम होता है और जिसमें आपका एटम की बैक साइड में नहीं है दूसरा एटम उनमें कोई ना कोई एंगल है 60 डिग्री का एंगल है तो वो आपकी होती है स्टैगर्ड कंफर्मेशन नेक्स्ट है आपका लास्ट जो प्रोजेक्शन फॉर्मूला है वो आपका फ्लाइंग वेज फॉर्मूला ये आपका एक 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है इसमें आपका जैसे दो लैक्टिक एसिड के दो इनएंसियोमर्स को दिखाया गया इसमें क्या करते हैं आपका दो बॉन्ड्स जो टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है जो ऑब्जर्वर की तरफ है दो बॉन्ड्स जैसे COOH और CH3 इन दो बॉन्ड्स को इन प्लेन दिखाया जाता है ये इन प्लेन है एक प्लेन में है और जो आपका अवे फ्रॉम एटम है उनको एक को अबोव द प्लेन जैसे ये OH आपका अबोव द प्लेन ये साइन होता है आपका फ्लाइंग वेज फॉर्मूला में जो जो वेज टाइप बॉन्ड होता है ये होता है आपका अबोव द प्लेन के लिए कि आपका अबोव द प्लेन प्रेजेंट है वो ग्रुप और अगर इस टाइप से कोई बॉन्ड रिप्रेजेंट कर रखा है तो मींस वो आपका बिलो द प्लेन है प्लेन के नीचे की तरफ है बिलो द प्लेन है तो ये आपका फ्लाइंग वेज में क्या होता है आपका इन प्लेन बॉन्ड्स जो नॉर्मल बॉन्ड्स है वैसे ही दिखाया जाता है कि ये एक ही प्लेन में है और जो अबो होता है इस प्लेन के उसको आप फ्लाइंग वेज और जो बिलो होता है उसको ऐसे दिखाते हैं आपका तो ये आपका
फ्लाइंग वेज फॉर्मूला है आपका, फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन है। अब है कन्वर्जन्स आपके फिशर प्रोजेक्शन से आप साहॉर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कि आपका फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला उसको आप साहॉर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब जैसे आपका ये कंपाउंड है आपका एक, जिसमें आपका क्या कर रखा है जैसे ये आपका ग्रुप है। अब स्ट्रक्चर फिशर प्रोजेक्शन दे रखा है, ये सेकंड कार्बन और थर्ड कार्बन आपका कायरल कार्बन है। ऐसे कार्बन जिसपे 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगे होते हैं उस कार्बन को आप कायरल कार्बन बोलते हैं। तो आपका सेकंड कार्बन फ्लाइंग वेज फॉर्मूला में देखो जहां पे भी लाइंस क्रॉस होती हैं, जैसे ऐसे है अगर कोई स्ट्रक्चर तो मींस ये एक कायरल कार्बन है। अगर ऐसे है स्ट्रक्चर तो एक ये और एक ये 2 कायरल कार्बन है। अगर एक और ऐसे स्ट्रक्चर तो 3 कायरल कार्बन है। तो जहां पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन जितनी बार भी क्रॉस हो रही है वो आपके क्या होते हैं, कायरल सेंटर होते हैं। तो इसमें आपका 2 कायरल सेंटर है आपका इस कंपाउंड में, एक आपका C2 पे और एक आपका C3 पे। सपोज आप नीचे की तरफ से आप यहां से कंपाउंड को व्यू कर रहे हो, यहां से आप कंपाउंड को देख रहे हैं, तो जो थर्ड कार्बन का कायरल सेंटर है वो आपका फ्रंट कार्बन है। और सेकंड, क्योंकि आप कायरल सेंटर से ही ड्रॉ करते हैं, साहॉर्स में जो आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे वो कायरल सेंटर्स को लेके चलेंगे। अब थर्ड कार्बन आपका फ्रंट कार्बन है और सेकंड कार्बन आपका रियर कार्बन है। अब इसको आप देखेंगे फ्रंट कार्बन को, तो इसको आप रिप्रेजेंट करेंगे इस टाइप से। आप थर्ड कार्बन नीचे की तरफ, जो आपका फ्रंट कार्बन होता है साहॉर्स में, उसको नीचे की तरफ लेके चलते हैं। नीचे ये आपका यहाँ पे आएगा थर्ड कार्बन और ऊपर आएगा आपका सेकेंड कार्बन। अब थर्ड कार्बन पे आपका क्या है, एक OH लगा हुआ है। COH को आप देखेंगे ऊपर लेके जाएंगे, क्या करेंगे, COH को ऊपर लेके जाएंगे। तो COH को हमने लगा दिया ऊपर की तरफ, और जो बाकी ग्रुप्स थे वो एज इट इज वही साइड रहेगी उनकी। OH आपका लेफ्ट साइड में है, H आपका राइट साइड में है। तो ऐसे ही दिखा देंगे, OH आपका यहां पे आ जाएगा और H आपका यहां पे आ जाएगा। अब बात करें बैक कार्बन की, तो बैक कार्बन में भी क्या है आपका, COH तो ऊपर की तरफ ही है, H और OH की डायरेक्शन वही रहेगी जो आपका जैसे फिशर प्रोजेक्शन में है। H आपका लेफ्ट साइड में है, OH आपका राइट साइड में है। तो सेम रखेंगे हम, सेम रखेंगे तो आपका H आपका यहां पे आ गया और आपका OH आपका यहां पे आ गया। अब इस टाइप की कंफर्मेशन को एक्लिप्स, हमेशा जब भी फिशर से साहॉर्स में कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले हम एक्लिप्स में कन्वर्ट करते हैं उसको। एक्लिप्स में कन्वर्ट होगी, बाद में उसको स्टैगर्ड में चेंज किया जाता है। तो ये होगी आपकी एक्लिप्स कंफर्मेशन। एक्लिप्स कंफर्मेशन होगी, देखो COH है, ये COH की बैक साइड में ही COH है, एकदम उसी प्लेन में, दोनों ही के प्लेन में है। OH H H, तो ये है एक एटम की बैक साइड में ही दूसरा एटम है, तो उसको बोलते हैं आप एक्लिप्स कंफर्मेशन। अगर रोटेट कर दे मॉलिक्यूल को, जैसे रोटेशन कर दी हमने C2 और C3 की 180 से, अब क्या हो गया, COH ग्रुप नीचे आ गया, HOH ऊपर आ गए। अब आप ध्यान देने वाली बात क्या है, ये जो COH ग्रुप है और OH है, देखो आप देखो ये ऐसे हैं, OH और H ऐसे हैं, और COH वाला बॉन्ड ऐसे है। मींस ये एक प्लेन में नहीं है, अलग अलग प्लेन में है, इनमें 60 डिग्री का एंगल है। तो इस टाइप की कंफर्मेशन को, जिसमें एक एटम के और दूसरे कार्बन का जो एटम है वो सेम प्लेन में ना हो, सेम एंगल ना हो, आपका एकदम बैक साइड में ना हो, तो वो होती है आपकी स्टैगर्ड कंफर्मेशन। ऐसे ही आप साहॉर्स से फिशर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। हमेशा साहॉर्स से आप फिशर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो अगर आपको स्टैगर्ड कंफर्मेशन दे रखी है तो सबसे पहला आपका काम क्या होता है, आपको उसको एक्लिप्स कंफर्मेशन में कन्वर्ट करना है। एक्लिप्स के बाद ही फिर, जैसे हमने लास्ट में भी क्या किया, जैसे साहॉर्स से जब हमने फिशर से साहॉर्स में कन्वर्ट किया, तो फिशर से हमने पहले एक्लिप्स कंफर्मेशन बढ़ाई साहॉर्स की, फिर स्टैगर्ड में लेके गए। अब ऐसे ही अगर आपको स्टैगर्ड कंफर्मेशन दे रखी है, या आपको स्टैगर्ड कंफर्मेशन दे रखी है साहॉर्स में, तो पहले इसको स्टैगर्ड को एक्लिप्स में कन्वर्ट करो। एक्लिप्स में कन्वर्ट करना है तो जैसे ये आड़ आपका मिथाइल है, इसको इसको आप 180 डिग्री रोटेट करेंगे, ये मिथाइल आपका ऊपर की तरफ आ जाएगा और H और Br आपका नीचे की तरफ आ जाएंगे। इस साइड से ऐसे रोटेट किया आपने तो CH3 ऊपर आ गया, Br आपका यहां पे आ जाएगा, H आपका यहां पे, ये आपकी आ गई एक्लिप्स कंफर्मेशन।
अब आपका नीचे वाला आपका क्या है, फ्रंट कार्बन है, ऊपर वाला आपका बैक कार्बन है। तो सेम डायरेक्शन रहे, सॉरी ऊपर वाला आपका फ्रंट कार्बन, नीचे वाला आपका रियर कार्बन है, तो वही रहेगी डायरेक्शन आपका, जैसे इसमें दिखा रखा है आपका जो आपके एच बी आर है जो जिस साइड है वो उसी साइड रहेंगे, तो उसका हमने कोरस्पॉन्डिंग आपका कन्वर्ट करके दिखा दिया आपका। अब साहॉर्स और न्यूमैन तो एकदम एक जैसी सी कंफर्मेशन होती है, बिल्कुल ही एक जैसी होती हैं। अब एक की स्टैगर्ड को आपने, साहॉर्स की स्टैगर्ड को आपने कन्वर्ट करना है न्यूमैन की स्टैगर्ड में। क्या होता है आपका, इसमें दोनों कार्बन्स को एक लाइन से ड्रॉ कर रखा है। इसको क्या होता है, एक कार्बन को हम डॉट मान लेते हैं, जैसे हमने फ्रंट कार्बन है, फ्रंट कार्बन को तो हमने मान लिया है डॉट, फ्रंट कार्बन को डॉट मानते हैं और रियर कार्बन को आप सर्कल मानते हैं। तो फ्रंट कार्बन को डॉट मान लिया, उस पे 3 ग्रुप लगे हुए हैं। 3 ग्रुप कौन से लगे हुए हैं, एक आपका पीएच लगा हुआ है, एक आपका बीआर लगा हुआ है, और एक आपका क्या लगा हुआ है, ओएच लगा हुआ है। ऐसे ही मान लेंगे। और जो बैक साइड का जो कार्बन है, रियर कार्बन है, उसको हम मानते हैं सर्कल, सर्कल से डिनोट करते हैं। अब उस पे भी आपका क्या है, देखो जिस जो डायरेक्शन है वही रहेगी, स्टैगर्ड है तो स्टैगर्ड से स्टैगर्ड में ही कन्वर्ट कर देंगे। मिथाइल देखो नीचे की तरफ है, तो मिथाइल को हमने नीचे की तरफ लगा दिया। NH2 आपका लेफ्ट साइड में है, तो उसको लेफ्ट साइड में ही रखा। Cl आपका राइट साइड में है, तो उसको Cl को हमने राइट साइड में रखा। तो ये हो गया स्टैगर्ड कन्फर्मेशन, हो गया आपका न्यूमैन, आपका साहौर से न्यूमैन में कन्वर्ट कर दिया हमने। ये अलग अलग अब आप कर सकते हैं बाकी दो। नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंट जो आपका सिलेबस में टॉपिक है, वो है आपका एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। अब जो इनेंशियोमर्स हैं डिपेंड करते हैं कि आपके इनेंशियोमेरिज्म में डिपेंड करता है कि जो मॉलिक्यूल है वो और मॉलिक्यूल की मिरर इमेज की नॉन सुपर इम्पोजिबल होनी चाहिए। इनेंशियोमर्स वही तो होते हैं जिनकी मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजिबल है। अगर वो सुपर इम्पोजिबल होंगी मिरर इमेजेस, तो मॉलिक्यूल आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, और अगर आपका नॉन सुपर इम्पोजिबल है तो ऑप्टिकली एक्टिव है। तो अब सुपर इम्पोजिबल है या नहीं है, उसको डिटरमाइन करने के लिए कुछ हमें एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री की रिक्वायरमेंट होती है। तो एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री क्या होते हैं, एक आपका एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री, एस से रिप्रेजेंट किया जाता है प्लेन ऑफ सिमेट्री। इनके बारे में डिस्कस करेंगे क्या क्या होता है ये। सेकंड है आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड है आपका एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और फोर्थ है आपका इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। फर्स्ट है आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, आपका एक इमेजिनरी प्लेन होता है जो आपके मॉलिक्यूल को इस टाइप से कट करता है कि वो जो दो हाफ में उसको कट किया वो दोनों क्या है, एक दूसरे की मिरर इमेज है। अगर आपके मॉलिक्यूल में कोई ऐसा इमेजिनरी प्लेन है जो आपके मॉलिक्यूल को दो इक्वल हाफ्स में कट कर रहा है, और वो हाफ्स क्या है, एक दूसरे की मिरर इमेज, तो ये बोला जाएगा कि कंपाउंड में क्या है, मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री है। जैसे आपका ये कंपाउंड है आपका, ये एग्जांपल दे रखे है आपका टार्ट्रिक एसिड का। टार्ट्रिक एसिड का आपको एग्जांपल दे रखा है, देखने से आपको क्या लग रहा है, बाई फेस देखने से आपको क्या लग रहा है कि आपका एक तो कायरल कार्बन ये है, एक कायरल कार्बन ये है, दो कायरल कार्बन है इसमें। हमने कायरलिटी की डेफिनेशन बताई थी कि आपका कंडीशन क्या क्या है, एक तो कार्बन मिनिमम एक कायरल सेंटर होना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है कि नो सिमेट्री, कोई सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। अब देखो इसमें यहां से पता चलेगा, क्योंकि अगर मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो उसकी जो मिरर इमेज है वो सुपर इम्पोजिबल होती है और कंपाउंड को अकायरल माना जाता है। अगर कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो वो कायरल है, और अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो वो अकायरल है। अब ये ये एग्जांपल है जो आपका, इसमें दो कायरल सेंटर है, उसके बाद भी ये कंपाउंड अकायरल है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अकायरल मींस ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो अकायरल है मींस ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्यों, क्योंकि अगर हम इमेजिनरी प्लेन पास करें इससे, ये इमेजिनरी प्लेन पास किया, तो जो ऊपर वाला पोर्शन है और नीचे वाला पोर्शन है एकदम क्या है, मिरर इमेज है एक दूसरे की। तो ऐसे कंपाउंड्स में आप बोला जाता है कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो आपका एग्जाम्पल किस टाइप से आ सकता है, एग्जाम्स में आपको चार क्वेश्चन दे रखे हैं, आप चार कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर दे रखे हैं, आपको ये बताना है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज कायरल या विच इज अकायरल।
तो अगर आपका कायरल सेंटर है और कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो आपका कायरल है मॉलिक्यूल, लेकिन आपका जैसे ये एग्जांपल दे रखा है तो आपने ध्यान रखना है इसमें, आपने ये नहीं देखना कि कायरल सेंटर है और आप ये लिख दो कि कायरल है, तो आपका गलत हो जाएगा। आपने क्या करना है, देखना है, देखो कायरल सेंटर है लेकिन साथ के साथ प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है मॉलिक्यूल में, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाती है तो आपने लिख देंगे ड्यू टू प्लेन ऑफ सिमेट्री दिस कंपाउंड इज अकायरल या दिस मॉलिक्यूल इज अकायरल, प्लेन ऑफ सिमेट्री की वजह से। प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको समझ में आ गया है। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, इमेजिनरी प्लेन होता है जो आपका मॉलिक्यूल को दो इक्वल पार्ट्स में कट कर रहा है और वो इक्वल पार्ट्स एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेज है। और जो एक चीज मेन ध्यान रखनी है, प्लेन ऑफ सिमेट्री एटम्स से भी पास कर सकता है, एटम्स से भी मान के लेके चल सकते हैं। इसका एग्जांपल्स भी आ जाएंगे, जैसे आपका यहीं पे दिखाना पड़ेगा, एक एग्जांपल दिखा देता हूं मैं। जैसे एक एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे, एच ओ एच ओ एच एच एच, ये कंपाउंड है। अब अगर देखो, अब इसका सेंटर क्या होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री एकदम सेंटर से जाती है, इसका सेंटर एटम्स से पास करेगा, एच एटम से और इस बीच वाले से, OH से। तो इन एटम्स को हम नेग्लेक्ट कर देंगे जहां से हमने प्लेन ऑफ सिमेट्री पास की है। प्लेन ऑफ सिमेट्री पास की हमने एच और OH से, तो इसके ऊपर वाला पोर्शन और इसके नीचे वाला पोर्शन एक दूसरे की मिरर इमेज है, तो ये कंपाउंड में भी क्या हो जाएगा, एकायरल हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो मींस आपने ध्यान रखना है, प्लेन ऑफ सिमेट्री जरूरी नहीं है कि एटम्स के बीच से, बॉन्ड्स के बीच से ही जाएगी जैसे यहाँ पे गई है, बीच से लेके चलते हैं, मॉलिक्यूल के हाफ से लेके चलते हैं हम। अब मॉलिक्यूल का हाफ, जैसे इस कंपाउंड में आपका जो एग्जांपल दिखाया मैंने, 3 कायरल सेंटर थे इसमें, इसमें क्या थे, 3 कायरल सेंटर, तो इनके जो सेकंड वाला कायरल सेंटर है वो एकदम हाफ है, तो वहां से उससे प्लेन पास किया, प्लेन हाफ से पास होएगा, वो एटम से भी पास कर सकता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है सेंटर ऑफ सिमेट्री, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू।